विपस्सना की साधना में यथाशेष कब होती है? मैं विपस्सना का अभ्यास करता हूँ। मेरा संगीत का कार्य क्षेत्र होश की दिशा में मेरे लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है? विपस्सना सदियों पुरानी पद्धति है ध्यान की। इसकी खोज हजारों वर्ष पहले हुई होगी। किसने इसे खोजा पता नहीं। अद्भुत प्रक्रिया है। स्वयं से परिचित होने का सरलतम उपाय है। विपस्सना शब्द का अर्थ है चुपचाप बैठकर अपने आप का साक्षी हो जाना। पश्य का अर्थ है देखना। विपस्सना का अर्थ है बस चुपचाप भीतर बैठकर देखना। ये श्वास भीतर आई, ये श्वास बाहर गई, इसको भी देखना। ये हृदय धड़का, इसको भी देखना। चुपचाप भीतर बैठकर जो भी हो रहा है उसे देखना। और देखते देखते ही सारी आवाजें विलीन हो जाती और एक महाशून्य तुम्हें घेर लेता। बुद्ध ने विपस्सना की प्रक्रिया को सारे जगत में विस्तीर्ण किया, लेकिन एक अड़चन है। और वो अड़चन ये है कि बुद्ध को हुए 2500 वर्ष हो गए। विपस्सना की पद्धति वही की वही, लेकिन आदमी की नालायकी वही की वही नहीं। आदमी नालायकी से और नालायकी की तरफ बढ़ता गया। विपस्सना किसी भी भोले भाले आदमी के लिए सरल मामला है, लेकिन आधुनिक आदमी भोला भाला नहीं है। आधुनिक आदमी इतने शोरगुल से भरा है, इतनी बेईमानी से। औरों की तो बात छोड़ दो, अपने साथ भी ईमानदार नहीं। मैंने सुना है एक चोर एकनाथ के साथ तीर्थ यात्रा पर गया। एकनाथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उनके सारे शिष्यों का मंडल तीर्थ यात्रा पर निकला था। चोर जाहिर था, सारा गांव उसे जानता था। उस चोर ने एकनाथ को कहा कि मुझे भी साथ ले लो, मुझ गरीब को भी बचा लो, मैं भी तुम्हारे साथ सारे तीर्थ हो आऊं। एकनाथ ने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं, एक शर्त, कम से कम तीर्थ यात्रा 3 से 6 महीने तक चलेगी। इस बीच तुम चोरी नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारी झंझट में नहीं ले जाना चाहता। 50-60 मेरे शिष्य होंगे, तुम उन्हीं की चोरी करोगे। उस आदमी ने वादा किया, कसम खाता हूं आपकी, चोरी नहीं करूंगा। एकनाथ ने कहा फिर कोई हर्ज नहीं, तुम साथ हो गए।
लेकिन दूसरी ही रात से गड़बड़ शुरू हो गई, और गड़बड़ बड़ी अजीब थी। किसी के हाथ की चूड़ियां किसी दूसरे के हाथ में पहुंच गई, किसी की अंगूठी किसी दूसरे के हाथ में चली गई, किसी के बिस्तर का सामान किसी दूसरे के बिस्तर में चला गया। लोग सुबह उठ के बड़े हैरान कि मामला क्या। चीजें मिल जाती थी, चोरी नहीं होती थी, मगर आधा दिन इसी खोज में निकल जाता था कि चश्मा कहां है। किसी के रुपए गायब, रुपए कहां हैं। जब तक 50-60 आदमियों की एक एक चीज न खोजी जाए तब तक रुपए न मिले, चश्मा न मिले। एकनाथ ने अंततः 2-3 दिन के बाद एक रात जाग के बिताई। शक उन्हें हुआ कि मामला उसी चोर का है, और मामला उसी चोर का था। जैसे ही सब सो जाते वो उठता, और इसका सामान उसके सामान में, उसका सामान किसी और के सामान में। एकनाथ ने उसने कहा, पागल, तूने कसम खाई थी चोरी न करेंगे। उसने कहा, मैंने कसम खाई थी चोरी न करेंगे तो चोरी तो नहीं कर रहा, और मैंने ये तो कभी कसम न खाई थी कि चीजें न बदलेंगे। और तुम्हारी तीर्थ यात्रा तो 3 महीने में खत्म हो जाएगी, ये मेरी जिंदगी भर की आदत है। और जब सब सो जाते हैं तब मेरा दिन होता है। रात भर क्या करूं, खाक, और किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा हूं, किसी का एक ढेला तो लिया नहीं। आदत चोरी नहीं करनी, लेकिन फिर भी हेरा फेरी करनी। थोड़ा रस तो आ ही जाता है, थोड़ा मजा तो आ ही जाता है। दूसरे दिन सुबह बैठ के वही एक आदमी था जो मजे से देखता था कि कहां क्या हो रहा है। मैंने तो सुना है ऐसे चोरों के बाबत भी जो अपने एक खीसे से चुरा के दूसरे खीसे में चीजों के रख लेते। दिल तो बहल जाता है, बात तो रह जाती, इज्जत का सवाल है। इन 2500 वर्षों में मनुष्य के मन में इतने ज्यादा विकृत विचार, इतना दमन, इतने बादल उमड़ घुमड़ गए हैं कि अब विपස්සना सीधी सीधी करना बहुत मुश्किल है। और तुम पूछते हो विपස්සना में कैथारसिस कब होती? विपස්සना में कैथारसिस का कोई स्थान ही नहीं, क्योंकि जिस समय विपස්සना खोजी गई थी कैथारसिस की कोई जरूरत ही न थी। अब अगर कैंसर ही ना हो तो कैंसर के इलाज की क्या जरूरत है? इसलिए मैं अपने सन्यासियों को विपස්සना में प्रवेश करने के पहले सक्रिय ध्यान का आग्रह करता हूं, ताकि सक्रिय ध्यान में सारा उपद्रव, कूड़ा करकट बाहर फेंक दें और एक बार फिर निखाले छोटे बच्चे हो जाएं। फिर विपස්සना शुरू करें।
लेकिन अगर तुमने सीधे विपස්සना शुरू की तो तुम एक खतरा करोगे। वो जो तुम्हारे भीतर इकट्ठा है वो दबा ही रहेगा। ऊपर ऊपर तुम शांत दिखाई पड़ने लगोगे और भीतर भीतर सारी अशांति इकट्ठी होती जाएगी। और वो अशांति एक न एक दिन एक विस्फोट की भांति फूट सकती है। फूटेगी। एक सीमा है जब तक तुम उसे दबाए रख सकते हो। विपස්සना सीधी शुरू करने के मैं पक्ष में नहीं हूं। विपස්සना दूसरा चरण है। अब 2000 वर्ष पहले पहला चरण था, अब विपස්සना दूसरा चरण है। अब पहला चरण सक्रिय ध्यान है। सक्रिय ध्यान तुम्हें विपස්සना के लिए तैयार करेगा। सक्रिय ध्यान काफी नहीं है, उससे तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाओगे। लेकिन सक्रिय ध्यान तुम्हें धोके, जैसे गंगा में स्नान कराए हो, ऐसा स्वच्छ कर देगा। उन स्वच्छता के क्षणों में विपස්සना में प्रवेश करना उचित है, अन्यथा खतरा है। लेकिन बड़ी मुश्किल यह है हजारों वर्ष बीत जाते हैं, लोग अतीत को ऐसा जोर से पकड़ते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि वो अतीत किन्हीं और तरह के लोगों के लिए निर्मित किया गया था, तुम्हारे लिए नहीं। तो विपස්සना के शिक्षक अभी भी विपස්සना सिखा रहे हैं। और उन्हें पता ही नहीं कि इन 2500 वर्षों में आदमी पे क्या गुजरी। तूफान गुजर गए, आंधियां गुजर गई, आदमी के भीतर इतनी टूट फूट इकट्ठी हो गई, इतना कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है कि पहले उसे साफ कर लेना जरूरी है। तो मेरी सलाह है, सक्रिय ध्यान को पहला कदम बनाओ। और जब तुम अपने भीतर पाओ कि अब निकालने को कुछ भी नहीं, तब विपස්සना शुरू करो। तो विपස්සना ही तुम्हें आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगी।